हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति क्लास 9th। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मैथ में महारत हासिल करना है तो आपको संख्या पद्धति में महारत हासिल करना होगा, क्योंकि ये पूरे गणित का नींव है। तो इसे पहले अच्छे से समझना होगा। मैं बता दूं मैं आपको कौन सी किताब से पढ़ाने वाला हूं, तो ये आप देख लीजिए, दिस इज योर फेवरेट मैथ्स बुक। तो इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है संख्या पद्धति। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप बड़े हुए तो आपने सबसे पहले क्या देखा होगा, संख्या। और संख्या में भी सबसे पहले डियर आपने क्या देखा होगा, 1 2 3 4, ये सब देखा होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संख्या पद्धति, जब आपने नंबर सुना होगा। देखिए, संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है, नंबर्स को बोलना, नंबर्स को लिखना, उसके बारे में अध्ययन करना, इस पूरी व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। लेकिन हमें उनके डिफिनीशन पे नहीं जाना है, हमें समझना है कि जब हम पहली बार बोलना जब स्टार्ट किए तो हमने क्या बोला था, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। मतलब कि हमने प्राकृतिक रूप से, ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखिए, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं रखना है। तो प्राकृतिक संख्या डियर स्टूडेंट क्या होगा बताइए। तो आपने जो नंबर काउंट करना स्टार्ट किया था, यानी जो आपने गिनती करना स्टार्ट किया था, वही क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या। जैसे में क्या होंगे, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक चलते रहेंगे, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। तो अगर आपसे कोई छात्र ये पूछ दे कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो बोलना कि भैया हम नहीं बता सकते हैं, क्या तुम बता सकते हो। बोलेगा हम भी नहीं बता सकते हैं। क्यों। आप बोलेंगे 5,000, वो बोलेगा 20,000, आप बोलेंगे 50,000, वो बोलेगा 1,00,000। तो मतलब हम लोग सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं। क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारे क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो इसका इंग्लिश में भी नाम लिखना चाहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। समझ में आ गया आपको। हिंदी मीडियम से, हम लोग बिहार बोर्ड से, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ेंगे। तो ये तो हम समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, कोई पूछ ले क्या कि -1 नेचुरल नंबर होगा, तो नहीं होंगे, क्योंकि जब आप गिनती जब करना स्टार्ट किए थे तो आप -1 को काउंट किए थे, नहीं ना किए थे। अरे जब आप बच्चे थे तो आप काउंट करते थे 1 2 3 4 5। जब प्रे में होते थे तो काउंट करते थे 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट। मतलब ये कि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। अच्छा ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा, -7 ये भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, तो क्या ये होगा 1/7, नहीं। 8/2 होगा, क्या 3 होगा, 3.4 होगा। मतलब कि प्राकृतिक संख्या में न तो ऋणात्मक संख्या आती है, न तो दशमलव वाली संख्या आती है, न तो भिन्न वाली संख्या आती है। ये सब कुछ नहीं है, केवल गिनती। और गिनती हम लोग कहाँ तक करते हैं, केवल धनात्मक नंबर को ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, तो जरा हमें ये बताइए डियर स्टूडेंट, तो ये आपने सीख लिया, लेकिन उसके बाद आपने दूसरा नंबर क्या सीखा होगा। तो हमारा सेकंड नंबर जो आपने सीखा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर, होल नंबर। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बोले हमने 1 2 3 4 5 सब तो काउंट कर लिया, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे चले जाते तो वो क्या हो जाता है, 0। मतलब कि अगर हमने गिनती की संख्या में 0 को ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। अब हमारा नंबर्स पूरा हो गया। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है ना, अब हमारा नंबर्स क्या हो गया, पूर्ण हो गया। ये हमारा एक 0 है। मैं आपको बता दूं कि 0 का खोज इसी बिहार के एक आर्यभट्ट साइंटिस्ट उन्होंने किया था। समझ में आ गया ना। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा ना तो आपको हमेशा मैथ्स में यही मिलने वाला है, 0। चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। अच्छा बताइए, पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बताइए, क्या ये जो आप जितने भी नंबर देख रहे हैं, क्या इसमें है कि नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या समझ में आया, क्या जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या होंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या ना लिखा हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये समझ में आया कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं वो हमारे पूर्ण संख्या भी होते हैं। लेकिन जरा इसको पलट दीजिए, क्या जितने भी हमारे
पूर्ण संख्या होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं? तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो जीरो है ही नहीं और यहाँ तो जीरो है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या तो होंगे, लेकिन जितने भी पूर्ण संख्या होंगे वो प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। आप इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा और आगे आते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। क्या? कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। बिल्कुल आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा जब आप क्लास 8 में रहे होंगे, क्लास 7 में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम जीरो के राइट साइड जाते हैं, यानी जीरो के दाहिनी तरफ गए तो 1 2 3 4 5 ये सब हमारा होता है। इसके अगर जीरो से पहले आए तो -1 -2 -3 -4। तो डियर स्टूडेंट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब क्या? इंटीजर्स होते हैं। समझ में आ गया ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो ये देख रहे हैं, ये यहां से यहां तक, क्या आपको ये होल नंबर नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि सभी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या होते हैं। यस, देखिए ये भी समझिए, सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। और सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या होगी। क्यों? अगर इस जीरो को छुपा दीजिए तो 1 2 3 4 5 यही ना है जो ऊपर में लिखा हुआ है। बिल्कुल। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है। डियर स्टूडेंट, लेकिन हमारा पूर्णांक क्या नहीं है? ध्यान रखिए, पूर्ण अंक है ये। और इधर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव। ये हमारा क्या होगा? अच्छा ये देखिए, इधर से ये इतने से दूर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? और इतने से इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये हमारे कहलाएंगे निगेटिव इंटीजर्स, ये कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये जो हमारा है ना, इसको कहीं कहीं की बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है, बहुत सारे शिक्षक इसको बोलते हैं ये शून्य पूर्णांक है। तो मैं भी इसको शून्य पूर्णांक ही कहूँगा, शून्य पूर्णांक है। तो डियर स्टूडेंट इतना बात तो आप समझ गए होंगे। ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए इधर वाले, और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब जरा आपका कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। अच्छा ये बताइए कि क्या 1/3 जो है वो क्या हमारा पूर्णांक है? तो डियर स्टूडेंट देखिए, पूर्णांक में भिन्न वाले अंक नहीं होते हैं, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है। अच्छा 1.3 जो है वो हमारा पूर्णांक है? नहीं है डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है। अच्छा ये बताइए, -7.7 ये हमारा पूर्णांक है? ये भी नहीं है डियर स्टूडेंट। अच्छा तो सर ये बताइए, क्या √3 जो है वो हमारा पूर्णांक है? पूर्णांक है? तो नहीं। आपको याद रखना है, पूर्णांक वही होते हैं जिसे हम लोग गिनते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। पूर्ण अंक कभी ना तो भिन्न हो सकता है। देखिए मैं बता दूं, कोई पूछे कि भिन्न संख्या पूर्णांक होते हैं? नहीं होते हैं। क्या दशमलव वाले संख्या जो होते हैं वो क्या भिन्न होते हैं? नहीं होते हैं। क्या रूट वाली संख्या जो है, रूट वाली संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो नहीं होती है। इतना बात आप समझ गए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या कि सभी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हमें एक और नंबर्स के बारे में पढ़ना है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद जो हमारा एक नंबर है उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसे हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो आप समझ गए रेशनल नंबर का मतलब क्या था? रेशियो। रेशियो जिसमें क्या हो? अंश और हर हो। क्या हो? अंश और हर हो। मतलब कि परिमेय संख्या क्या होगी? वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे, Q के रूप में लिखेंगे। और याद रखना है कि P और Q क्या होंगे?
पी एंड क्यू जो होंगे हमारा वो पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। समझ में आ गया। और एक बात हमें समझना है कि Q जो होता है ना, यानी हर जो होगा नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q हमारा जीरो के बराबर न हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए क्या √3/1 हमारा पूर्णांक है? चेक कीजिए, क्या ऊपर वाला P बटा Q के रूप में नंबर है? यस, यानी ऊपर वाला हर हो गया, नीचे में ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे में हर है। बिल्कुल अंश और हर तो है, लेकिन ध्यान रखिए P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ये हमारा पूर्ण अंक है नहीं, इसमें से कहीं भी आएगा नहीं ना, इसका मतलब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जरा हमें ये बताइए कि 1.35 है ना, और नीचे में लिखा हुआ है 3, ये क्या हमारा पूर्ण अंक है? तो देखिए, अगर हम दशमलव को नहीं हटाते हैं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? ऊपर में हमारा जो नंबर है 1.35 वो पूर्ण अंक तो है नहीं, यानी पूर्णांक तो है नहीं। जब पूर्णांक नहीं तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर इसके दशमलव को हम हटा देते तो यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। अब ये हमारा दोनों क्या हो गए? पूर्णांक हो गए। दोनों हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो अब हमारा ये परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, तो सर जरा हमें ये बताइए कि क्या 3/2 जो है वो भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल। अच्छा, तो जरा ये बताइए क्या -2/3 ये भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल। अच्छा सर, तो जरा हमें ये बताइए कि 0/1 हमारा परिमेय संख्या होगा? यस, 0/1 हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर मैंने इसको पलट दिया कि 1/0 हमारा परिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए 0/1 हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 0 भी हमारा पूर्णांक है, इस वाले में आ रहा है, एंड 1 भी हमारा पूर्णांक है, तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन 1 भी यहाँ हमारा पूर्णांक है और 0 भी यहाँ हमारा पूर्णांक है, लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में ही लिखा रखा है कि नीचे वाला Q बराबर 0 नहीं हो सकता डियर स्टूडेंट, इसलिए ये हमारे परिमेय संख्या नहीं होंगे। तो ये क्यों नहीं होंगे, चलिए मैं समझा देता हूं आपको ये क्यों नहीं होंगे। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ और जान जाता हूं। अच्छा, ये बताइए डियर स्टूडेंट, जितने भी हमने प्राकृतिक संख्या लिखा है 1 2 3 4 5, ये क्या हमारे परिमेय संख्या होंगे? बिल्कुल डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, एंड 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो परिमेय संख्या होते हैं। अच्छा, तो सर जरा ये बताइए क्या जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या होंगे? हाँ, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या 0, 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या भी हमारा परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, सभी पूर्ण संख्या भी हमारा परिमेय संख्या होता है। यस, एंड सभी पूर्णांक संख्या भी हमारा परिमेय संख्या होता है। यस, मतलब कहने का ये है कि -4 -3 -2 -1 ये भी हमारे परिमेय संख्या है डियर स्टूडेंट। क्यों? देखिए, -4 को -4/1 लिख देंगे, -3 को -3/1 लिख देंगे, -2 को -2/1 लिख देंगे, -1 को -1/1 लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर आपसे सवाल आ जाए कि दो संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं? डियर स्टूडेंट, अनंत। जितना आपको बोलेगा उतने आप लिख सकते हैं। तो इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। लेकिन पहले एक बात हम लोग ये समझते हैं डियर छात्र, कि क्या समझते हैं? सबसे पहले देखिए, अगर हमने एक पूरा गोल बना लिया और इस गोल का हमने नाम रख दिया, ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अच्छा, उस परिमेय संख्या के अंदर हमारा कौन कौन संख्या आएगा? तो उस परिमेय संख्या के अंदर हमारे सबसे पहले क्या आ जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले हमारा आएगा प्राकृतिक संख्या। सॉरी, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया? ये। उसके बाद ये, इसको हम लिख देते हैं पूर्णांक। क्या लिखते हैं? पूर्णांक। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम बना देते हैं क्या? एक होल नंबर। क्या बोले तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। अच्छा, उसके बाद एक हम होल बना देते हैं, उसको लिखते हैं हम क्या? ये हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या। डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या समझ में आएगी? जो बड़ा वाला गोला क्या है? परिमेय संख्या। मतलब जितने भी पूर्णांक संख्या होंगे वो किसके अंदर आएंगे? परिमेय संख्या के अंदर। अच्छा, जितने भी हमारे पूर्ण अंक होंगे वो किसके अंदर आएंगे? पूर्णांक के अंदर। पूर्ण संख्या होंगे वो पूर्णांक संख्या के अंदर आएगी, और जितने भी हमारे प्राकृतिक संख्या आएंगे वो हमारे पूर्ण संख्या के अंदर आएंगे। मतलब अगर हमारा प्राकृतिक संख्या है वो हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या भी होगा। जो हमारा पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या भी होंगे। जो हमारे पूर्णांक संख्या है वो हमारा परिमेय संख्या भी होगा। और इससे समझ में आ गया मेरे छात्र कि प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, और पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट, कि जरा ये बताइए कि अगर हमने कि 1/0 हमारा परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? देखिए क्यों नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर ये बताइए, अगर हमको 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे 3, क्या हो जाएगा? 6, कट जाएगा ना, 0 यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, कट जाएगा ना, ये बिल्कुल। अच्छा, अगर हमें 5 से डिवाइड करना हो 10 में, बिल्कुल यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, कट जाएगा। अच्छा, तो जरा सर ये बताइए कि अगर हमको 1 से डिवाइड करना है 0 में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे 0 लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, तो ये भी हमारा कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे छात्र, जरा आप हमें ये बताइए कि अगर हमने 1 मिनट, तो प्यारे छात्र जरा हमें ये बताइए कि अगर हमने 0 को अगर 1 से डिवाइड कर दिया, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर हम क्या लिखे जो यहाँ पर 1 आ जाए? तो आप बोलेंगे 1 लिखिए, तो 1 गुने 0 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे 2 लिखिए, तो 2 गुने 0 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 6 लिखते हैं तो देखिए 3 दूना कितना हो जाता है? 6, कट जाता है। तो यहाँ पे हमें लाना कितना है? 1। अब 0 को कितना से गुना करें कि 1 आएगा? 1 से करेंगे नहीं, 2 से करेंगे नहीं, 3 से करेंगे नहीं, मतलब हम भाग ही नहीं कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको शिक्षक होने के बावजूद आपको भाग नहीं आता। हाँ प्यारे छात्र, ये वाला भाग मुझे नहीं आता, और ना आपको आता होगा। डियर स्टूडेंट, देखिए लाइट चला गया था, फिर लाइट आ गई। देखिए, तो आप यहाँ पर क्या नंबर रखेंगे? तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी रख दिए, नंबर को आप परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर परिभाषित था कि 2 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ भी नंबर हमारा परिभाषित था कि 5 को 2 से गुना करेंगे और यहाँ पे 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दे, यहाँ पर एक जिंदगी भर में नहीं आने वाला है। आप जिंदगी भर भाग करते रहें, आप अपने गांव के शिक्षक लोग से ही भाग कराते रहें, वो भी भाग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा नंबर क्या है? अपरिभाषित है, ये हमारा अनडिफाइंड नंबर है। यानी अगर किसी भी नंबर्स के नीचे में 0 आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा अनडिफाइंड नंबर है, यानी कि अपरिभाषित नंबर है। क्या है? अपरिभाषित। याद रखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारा अपरिभाषित नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो इतना बात तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ये सब मैंने आपको समझाया। अब जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोर्ड क्या करना होगा? साफ करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है। हाँ तो भैया आइए, मैं आपको इस किताब को कराता हूँ सॉल्व। और इसका जो पहला एक्सरसाइज 1.1 का मैं लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन। चलिए, प्रश्नावली, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1। तो ये पहला सवाल है एक, कि क्या शून्य जो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में
लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जहां P और Q, जहां P एंड Q पूर्णांक है, पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है इस वाले अध्याय का, प्रश्नावली 1.1। तो बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है एंड Q बराबर 0 नहीं है। चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ, हाँ शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 भी हमारा क्या है, शून्य इंटीजर है, यानी 0 भी हमारा शून्य पूर्णांक है, एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है। क्या P और Q जो है यानी 0,1 जो है वो पूर्णांक है, बिल्कुल ये हमारा क्या है, पूर्णांक है। और क्या नीचे वाला 0 है, नहीं, मतलब Q बराबर 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यही के उल्टा होता कि 1/0 ये हमारा परिमेय संख्या होता तो नहीं होता। समझाया मैंने आपको अभी। तो ये हमारा 0 बिल्कुल हमारा परिमेय संख्या है डियर स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होगा, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है जहां 0 और 1 यानी 0 और 1 जो है वो पूर्णांक होंगे और नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे मालूम है कि इसे आप लोग और भी आसानी तरीका से मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा सेकंड नंबर सवाल है, सवाल नंबर जो 2 है वो है कि P नहीं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखें। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। देखिए इसका 2 तरीका होता है बनाने का। तो एक देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका से अगर आप बनाना चाहें तो कुछ नहीं करना, इसको आप क्या मान लीजिए, एस मान लीजिए। एस बराबर कितना हो गया 3 और इस वाले को आर मान लीजिए, आर बराबर कितना हो गया 4। हमें कितना संख्या लिखना है 6। तो फॉर्मूला क्या होता है कि एस प्लस आर बटा में 2 करते रहिए, सब में और जुड़ता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा 3 + 4 बटा में 2, बोले तो 7/2 हो गया। अब देखिए 7/2 जो है 3 और 4 के बीच का है कि नहीं, बिल्कुल। अब आप क्या कर सकते हैं, फिर लीजिए 7/2 में फिर एक बार 3 को ऐड कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 7×6 = 13 में 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो। अच्छा फिर आप क्या कीजिए, 7/2 आया है ना, 7/2 में एक बार फिर से 4 ऐड कर दीजिए, और ये बटा में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए 8 × 7 = 15 और 15/4, ये भी हमारा 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से तो आप लिख सकते हैं। लेकिन एक तरीका क्या है जो इजी तरीका है कि कितना संख्या बोला है आपको लिखने के लिए, हमें 6 लिखना है। n का मान हमें कितना दे रखा है 6। तो जितना भी परिमेय संख्या बोलता है ना आपको लिखने के लिए, उससे क्या करना है, 1 ज़्यादा। पहले आप नंबर लिखिए, हमारे पास नंबर क्या है 3 और एक नंबर क्या है हमारे पास 6, 3 और 4 नंबर। अच्छा 3 को 3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 4 को 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाएगा उसको आप ऐसे लिख ले कि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। जितना भी हमारा परिमेय संख्या लिखना हो, अब क्या करना है, उसमें 1 जोड़कर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। देखिए हमें कितना संख्या बोला है लिखने के लिए 6। अब क्या करेंगे हम लोग, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7। अब इस 7 नंबर से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। 7 × क्या हो गया 7। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा क्या आ गया, 7 × 21
बटा में 7 हो गया, और यहाँ भी क्या गया 4 7 28, अब बटा में 7 आ गया। क्या अभी भी अगर इसको आप डिवाइड कर दिएगा तो वही नहीं लिखा हुआ है 3 और 4, लेकिन इससे हमें समझ में क्या आ गया कि अब हमारा नंबर्स के बीच में गैप आसान हो गया। 7 नीचे में है ना, और यहाँ भी 7 नीचे में है, तो 21 के बाद लिख दीजिए। क्या क्या लिखिएगा, देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, समझ में आ गया ना, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी हमें 6 परिमेय संख्या लिखना था, हम लिख दिए। इसका आंसर आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, समझ में आ गया ना। आप पॉइंट भी बना सकते थे, तो इस तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो तरीका है, या तो आप इस तरीके से बनाइए या तो आप इस तरीके से बनाइए, जैसे ही बनाइएगा आपका आंसर सही ही होगा। और भी एक तरीका, लेकिन उसे आप नहीं जाने, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है वो। चलिए आप ये संख्या को जानिए, ये बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए इसे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए अगर क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो ये है कि 3/5 है और 3/5 है और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। कितना लिखना है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, नजरे बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए हमें क्या दे रखा है, 3/5 और हमें निकालना है 4/5। देखिए हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या। जितना भी हमारा परिमेय संख्या रहेगा, जब भी हमारा देखिए बटा में नंबर हो, तो सबसे पहले हमें ये पता करना है क्या नीचे वाला दोनों का सेम है। अगर सेम है तो ठीक है, नहीं रहेगा सेम तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सेम करेंगे। वो भी मैं बता दूंगा जब वैसा क्वेश्चन आएगा। तो अभी समझिए, हमें कितना संख्या बोला है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 को जोड़ देंगे और 6 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर में। तो कर देते हैं गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। समझ में आ गया? तो ये हमारा कितना हो गया, 18/30, और ये हमारा कितना हो गया, 24/30। अब हमें इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है डियर स्टूडेंट, 6 परिमेय संख्या लिखना है। लिख देते हैं। 18 के बाद कितना होगा, 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। हो गया ना 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये p बटा q के रूप में सब हमारे क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी दे देता हूं कि अगर मान लेते हैं कि हमारा बेस नीचे वाला सेम ना हो, जैसे 1/2 और हमें 1/3 के बीच में अगर मान लेते हैं कि 3 ही परिमेय संख्या लिखना, सबसे पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला क्या सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, ये जो हमारा 1/2 है ना, 1/2 है ना, इस वाले 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ गया? एंड और ये 1/3 है ना, इस वाले 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया, 3/6 और नीचे में कितना आ गया, 2/6। अभी भी काटिएगा तो वही हो जाएगा, लेकिन अब हमारा नीचे वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, नीचे वाला बराबर करना। अब देखिए हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3। अब 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। अब 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 12/24, और ये हमारा हो गया 8/24। तो लिख दीजिए 9/24, 10/24, 11/24। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जितना परिमेय संख्या बोलेगा उतना परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे 3 बोला तो हम 3 लिखे, यहाँ पे 6 बोला तो 6 बोले, अगर 100 बोलता तो 100 लिख देते, 1000 बोलता तो 1000 लिख सकते थे। मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में मतलब अनंत परिमेय संख्या होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो इसे मैं मिटा रहा हूँ और इस अध्याय का जो लास्ट प्रश्न है उसे मैं लिख रहा हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य
देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है कि नीचे दिए गए कथन को, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए दे देते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो ये है 1 में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। लाइट मेरा कट गया था, मैं फिर से बना रहा हूं इसको। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है, 0 1 2 3 4 से कहां तक, अनंत तक होता है। तो जरा हमें ये बताइए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यही ना होता है प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे यस, ये सत्य है, ये हमारा क्या है, सत्य है। नीचे दिए गए कथन का सत्य है और असत्य है, कारण के साथ लिखिए। देखिए यहाँ पे देखा कम, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ये सत्य है, और आप लिख सकते हैं कि यह सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा और इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। फिर देखिए बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में तो मेरा माइनस वाला भी नंबर आता है, माइनस वाला भी नंबर आता है पूर्णांक में। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, असत्य हो जाएंगे। और इसको अगर आप लिखना चाहे तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लिखिएगा नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, इसीलिए यह संख्या नहीं होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए इसका 3 क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, सभी प्रत्येक बोला यहाँ पे, जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए -3 ये भी तो हमारा क्या है ना, परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, हमारा असत्य है। लेकिन इसको अगर पलट देंगे हम लोग तो ये सही है, जितने भी पूर्ण संख्या है वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता। तो कैसे लिखिएगा, लिखिएगा नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस भी आता है, और क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं, इसीलिए ये हमारा असत्य होगा। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? इसे आप लिख सकते हैं अच्छे तरीका से। और आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो भी आपके पसंदीदा टीचर है उनको भी आप शेयर कीजिए, उनसे कमेंट में लिखवाइए क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप जरूर मुझे बताएं।